तो आप समझिए इसको किस प्रकार के संधारित्र है। ठीक है, और कुछ बुझाए चाहे ना बुझाए तो नहीं के तो हई बुझाइबे करेला। बुझाता अब तो नहीं के हेमे का अंतर बा। हकीकत पूछत नहीं, कॉमेडी मत बतिया, उल्टा सीधा चीज बात ना तो सारा यहाँ बोला के अभी फिर व्यवस्था हो जाए। गधा कहीं का चपंडिक चिल्होरी अंडा फोरी बिलाई मुँह न चोरी बैल कहीं का। ये बताइए हेमे का अंतर बा, हम बताओ तनी का अंतर बा। हई जनरल नियत दिल है, साफ दिल है। ये माता पिता का दिया हुआ दिल था, तब तक किसी बंगलिनिया ने मुस्की मारा और दिल जो हुआ परिवर्तित हो गया। ठीक है, घायल दिल कहता इसको परिवर्तित दिल। कैसा दिल? है नियत दिल, नियत दिल, हाँ बढ़िया दिल, आई खखोरन दिल, समझ रहा है? ये संधारित्र क्या है? तो कहेंगे नियत संधारित्र। अभी नियत है क्या है? परवर्ती संधारित्र। हाँ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? मैंने हई चित्र दे देगा तो कहेंगे बउआ भैरवनाथ है ना तक मैसेज बाद में पढ़ियो। चित्र बनाते तो हर मन व्याकुल होके लागल। का भइल बा? कॉल आइल बा? कॉल आइल बा? के कर बड़ा जल्दी बतिया ले लो। अथी भेज दिल का मैसेज कि परेशान मत कभी क्लास में बनी। ठीक बा, कोनो बात नहीं है। पोखरी घुमाओ ना, नया ड्रेस पहन के खड़ा हुई है ना। देखो संधारित्र, संधारित्र जो है ध्यान दीजिए। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र ठीक है, सन देना धरता क्या करता? संधारित्र माने सन देना धरता। ठीक है, अब तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सर सन देना का धरता? भूत की पिचास की का धरता? तो ई धरता आवेश। का धरता? ध्यान दीजिए, संधारित्र का मतलब हुआ चिल्होरी अंडा फोरी, ना तकबे तो बिलैया मुँह न चोरी, है ना? देख ठीक है, तो संधारित्र का मतलब हुआ धारित्र माने धरने वाला, और स्व माने सनसना के धरने वाला। सुनिए, तो सनसनाएगा कब? जब आवेश जाएगा तब। समझ रहे ना? अब ध्यान दीजिए, संधारित्र क्या है? संधारित्र क्या है? मुंह मत तो ठीक है। संधारित्र क्या है? सन देना धरेगा, तो क्या धरेगा? आवेश। एक ऐसा एक युक्ति है, एक ऐसा एक यंत्र है जिसका एक सिरा पर होता है धन आवेश। एक गो प्लेट पर दो गो प्लेट होता है, चाय वाला ना अलग प्लेट है। ठीक है, जो कि बना होता है। देखो ये एक प्लेट है, एक दूसरा प्लेट है। एक प्लेट पर होता है धन आवेश, दूसरा प्लेट पर। और इस छोटे से जगह में, छोटा सा जगह है, तो कहेगा ना सर हमारा तो बड़का लुकता है। तो तरह के बनैले बनी बड़ा लुकता, लेकिन बाटे छोटा। ठीक है, क्या ये बहुत छोटा जगह है। इस छोटे से जगह में होता है कुचालकीय माध्यम। कुचालकीय हवा हो सकता है, शीशा भी रखा जाता है, परावैद्युत रखा जाता है। समझ रहे ना? परावैद्युत रखकर प्रैक्टिकल किया था, इसके बाद भी परावैद्युत वाला हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। लेकिन अभी खाली समझिए कि संधारित्र में दो प्लेट होते हैं। एक प्लेट पर धन आवेश होता है, दूसरा प्लेट पर ऋण आवेश होता है। बीच में होता है कुचालकीय माध्यम। छोटा है कि बड़ा है? छोटा स्पेस है। इसमें ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी राशि को हम संचित कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। कंडीशन सेम ओकरे लिखबा कि एगो नाट लड़का बा एकदम छोट, आ तू लेके गई अपना रिलेशन में मोमोहर कि चल हमारा मित्र बा, लेकिन एकदम नाट बा, एकदम पातर दुबर, लेके गई आराम से खाना पीना भर पेट अपना घरे कैलस, तू अपना घरे बाइक पर बैठे लेके चल गया अपना मामा ही। समझ रहे ना? आ लेके गई आधा घंटा में अपना मामा ही पहुँच गया। घर के लोग तो पूछबे करी बबुआ कुछ खा ली, कुछ खा ली लोग, तो ना हमने के खा के एलबे। नटरू से पूछाई तो कहता हम खा के एलबे। तो कहता अच्छा पूड़ी छना तो दो खा ली। कहते ठीक बात, पूड़ी छना तो दूगो भेज दी। दूगो गिरावते चल गए, हाँ सब पूरा आटा रिफाइन खत्म कर दिलस आ लीलहते चल गई। कहे कि नाट के आट ना मिले, नाट के आट मिले। तो इसका मतलब हुआ कि छोटे से जगह में बरियार पूरी ठूस लिया। तो जगह कैसा है? और लीलते जाता तो का लीलता पूरी आवेश। तो याद रखना है सनसना के धरता कौन चीज? आवेश। तो कहेंगे अभी ना परिभाषा पूछेगा संधारित्र क्या है, तो कहे जौन सनसना के धरे।
उसको संधारित्र कहते हैं। परिभाषा कहना है कि संधारित्र एक प्रकार का यंत्र है, एक प्रकार की युक्ति है जिसमें दो प्लेट होते हैं, एक पर धन आवेश होता है, एक पर ऋण आवेश होता है। इसके बीच में कुचालकीय माध्यम होता है और कुचालकीय माध्यम के बीच में ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी राशि को हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, संचित कर सकते हैं। ये जगह छोटा है, ठीक है। कैसे इकट्ठा होता है उसका प्रिंसिपल हम कल बताएंगे। इसको हम आज लिखवाते हैं लेकिन उसका प्रिंसिपल कल बताएंगे। चिरकंडियो शांत हो जाओ। हम लोग पढ़ रहे थे, मैसेज मत खेलिए। संधारित्रों के बारे में कल बताए थे। अभी हम लोग पढ़े थे संधारित्र में कितने प्लेट थे? दो। दोनों पर प्लस की दोनों पर माइनस, बीच में कैसा माध्यम, स्थान छोटा कि बड़ा, ऊर्जा या आवेश की बहुत बड़ी राशि को संचित कर सकते हैं कि कम। अब उसका सिद्धांत लिखवाना है। तो हम लोग हेडिंग दिए थे क्या? तो हेडिंग दे दीजिए संधारित्रों का सिद्धांत। संधारित्रों का सिद्धांत हाला मत करो। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ एक पाना का होगा लेकिन बताएंगे तो समझो कि एकदम याद हो जाएगा। तो याद करना पड़ेगा कि ये वाला कौन बोला? संधारित्रों का सिद्धांत क्या है? 1 से 1.5 पन्ना लगेगा लिखवाने में, लेकिन कोशिश जनरल वर्मा की थ्योरी पढ़ाई तो बुझेबे करी। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम रहो पढ़ाते पढ़ाते पूछे लगे हम, सबसे पहले वो प्लेट पर विचार करते हैं। चाय वाला ना कि प्लेट पर विचार करते हैं। जी सर, बिस्कुट कहाँ बा ना, एगो प्लेट पर विचार करते हैं जिस पर धन आवेश फैला हुआ है। कौन आवेश फैला है? माने धनावेशित प्लेट है। अब इसके नज़दीक क्या करते हैं? सबसे पहले एगो हम प्लेट लाते हैं बी, जो कि उदासीन प्लेट है। ए जो है उस पर कौन आवेश है? अब बी उदासीन है। उदासीन का मतलब इन होला कि दूल्हा पर खींच दो, कोनो उदासल बा को सीन खींच लो तो अच्छा उदासल सीन, दैट इज कॉल्ड उदासीन। इसमें प्लस और माइनस दोनों बराबर है तो कहा जाएगा उदासीन। इसके निकट उदासीन प्लेट लाया, इसका मतलब हुआ इसमें धन भी है और ऋण भी है। उल्टा जात टानेला, ठीक बा। लइका लइका, फाइटा फाइटी, लड़की लड़की, झोटा झोटी, लइका लड़की, प्रेम मोहब्बत। बतैले बनी कि ना? बताया कि नहीं बताया है? इसका मतलब हुआ एक के जात है तो ढकेलेगा, एक के जात है तो ढकेलेगा, अलग अलग जात है तो आकर्षित करेगा, है ना। देखो हमें प्लसो बा माइनसो बा। उदासीन का मतलब प्लसो है और कुछ है, आप प्लस के लगे लिया कौना के टानी माइनस के खींचेगा ना, तो माइनस को खींचा तो इधर आ गया। माइनस के खींचने के चलते इधर धन आवेश हो गया। कृपया ध्यान दें, ऐसा थ्योरम एकदम खतरनाक है कि प्लस को तार से जोड़ा जमीन में चला गया। पढ़ाई वैसा भी होता है कि तार जोड़ने पर प्लस कहाँ चल जाता है, जो कि थ्योरी बहुत खतरनाक होता ही नहीं है। यहाँ ऋण आवेश को आकर्षित जरूर किया है, धन आवेश को विकर्षित जरूर कर रहा है, लेकिन धन आवेश ढकला के उन्हें नहीं गल। याद रखियो, प्लस अपना जगह से हटता नहीं है, ठीक है। जहाँ थ्योरी लगैलो कि माइनस को खींच के इधर ला दिया, प्लस को ढकेल के उधर कर दिया, थ्योरी खत्म हो जाए। क्योंकि कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर एक जगह से दूसरे जगह होता है, प्रोटॉन अपने जगह से खींच सकता नहीं है। तो इधर का भी माइनस, चूँकि इलेक्ट्रॉन इधर आ गया जिसके चलते इधर धनावेश की मात्रा बढ़ गई, तो कह दिया गया कि इधर धनावेश इधर। हालांकि ये धन इसको विकर्षित कर रहा है, लेकिन यहाँ ऋण आवेश के इधर आने के चलते धनावेश बन गया। अगर तारा दिक्कत होता है तो 2 चित्र में हम बना देते, नहीं तारा दिक्कत ना हुई। चलो सबसे पहले प्लेट ए पर विचार करते हैं जिसमें धन आवेश है, प्लेट बी है, ठीक है, जो कि उदासीन है। अब जब लाया गया तो दूरे से प्रभाव डालता, शॉर्ट के प्रभाव डालता कि दूरे से? तो जब दूरे से प्रभाव डाली तो प्रभाव के कौर बंगलिनिया के बोका किसके द्वारा आवेशन? प्रेरण द्वारा आवेशन। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि जब शॉर्ट कर आवेशित करेगा तो कौन आवेशन? गाल पर ठेटा और रगड़ के और दूरे से, पता है ना। यहाँ प्लस के आने के चलते किसको खींचेगा?
माइनस के बबुआ खींच लेलस आ ढाह देलस केकरा के, ढाहला के चलते प्लस भइल बा कि टनैला के चलते, खिंचाने के चलते। तो आप कहिएगा कि प्लस जो है ऋण आवेश को आकर्षित करता है, धन आवेश को भी आकर्षित करता है। एक नियम है, ऋण आवेश के चलते ऋण आवेश के चलते विभव में कमी आता है और धन आवेश के चलते विभव में वृद्धि होती है। ध्यान से सुनो, ऋण आवेश के प्रभाव के चलते विभव घटता है और धनावेश के प्रभाव के चलते विभव बढ़ता है। ऋण आवेश के प्रभाव है पर डाल के एक विभव घटावता, हई धन आवेश के प्रभाव एक के बढ़ावता। मान लो हिया भी बंगलिनिया का बिया आ दूर चल गई ना, वो रिकॉर्डिंग होता नेपालिनिया चिन्हत रहनी पोखरनिया हिया भी बंगलिनिया। सुन आ म्यूनसिपैलिटी चौक पर बिया नेपालिनिया। अब बताओ है बंगलिनिया का प्रभाव ज़्यादा कि नेपालिनिया के, ताकि नज़दीक है न बिया ओकरे मुस्की पर न कूदबे। अब चल गई बंगलिनिया गई तरकारी किने आ तले नेपालिनिया आ गई, अब प्रभाव केकर बढ़ गई ताकि नज़दीक बिया। ठीक बा है ना, देख हई हटे हई तू खड़ा बड़ा, एगो हेने बिया एगो हेने बिया, है कि नहीं। माइनस के प्रभाव ज़्यादा पड़ी कि प्लस के, का है नज़दीक बा, तो जो नज़दीक बा तो के प्रभाव ज़्यादा पड़ी। लेकिन ई चाहत रहा कि विभव घटो आ हई चाहता, लेकिन जो नज़दीक रही तो के प्रभाव ज़्यादा न रही। हई तरह के बढ़ाई या हई तरह घटाई तो एक प्रभाव ज़्यादा पड़ने के चलते ही घट गया कि नहीं घट गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको अर्थिंग दे दिया। अर्थिंग का मतलब तार से इसको ज़मीन में क्या किया, कनेक्ट कर दिया। तो जब ज़मीन में कनेक्ट किया तुम तो इधर का धन आवेश समाप्त हो गया। कैसे धन चला गया ज़मीन में, हेलने से ऋण आकर इसको उदासीन बना दिया। कभी भी धन ज़मीन के अंदर नहीं जाता है, गलत थ्योरी है। यहाँ से माइनस आकर जितने प्लस थे सबके लगे माइनस लग गई है, जेकर चलते का प्रभाव का हो गया खत्म। फिर और अधिक प्रभाव पड़ने लगा, फिर विभव में कमी आ गई। इस विभव की पूर्ति के लिए अतिरिक्त आवेशों को बाहर से देना पड़ा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा, दोबारा बताते हैं, समझ रही है। सबसे पहले प्लेट ए पर विचार करते हैं जिसमें कौन आवेश है, धन आवेश। उसके निकट एक क्या करते हैं हम, उदासीन प्लेट लाते हैं, प्लेट बी। प्रेरण की क्रिया होगी। प्रेरण का अर्थ होता है दूर से प्रभाव डालना। जब प्रभावित करी तो अपना उल्टा जात के खींची या सेम जात के ढकेली। ठीक है, तो प्लस किसको खींचेगा, माइनस ने किसको ढकेलेगा, प्लस को। कोई दिक्कत, माइनस के चलते विभव क्या होता है, प्लस के चलते। तो ये चाह रहा है घटाएं, वही चाह रहा है बढ़ाएं। कामना का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि माइनस नज़दीक है, तो माइनस का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा, प्लस का प्रभाव कम पड़ेगा। समझ रहे ना। तो इसके चलते इसके विभव में कमी आ जाती है। जब विभव में कमी आती है तो इसको संतुलित करने के लिए अतिरिक्त आवेश को बाहर से दिया जाता है प्लेट ए पर कि इसका वोल्टेज बढ़े, इसका विभव बढ़े। समझ रहे ना। अब क्या किया कि उसको अर्थिंग दे दिया, धन आवेश का प्रभाव हो गया खत्म, और अधिक प्रभाव पड़ने लगता है। और अधिक प्रभाव पड़ने के चलते एक बार फिर इसके विभव में कमी आती है, अतिरिक्त आवेश देकर फिर इसके विभव को बढ़ाया जाता है। इससे पता चल रहा है कि जगह तो उतना ही है लेकिन बार बार आवेश देकर उसमें बड़ा सा आवेश को हम संचित कर रहे हैं। अब दिमाग में तरह कहावत हुई कि सर हियो एक बार तो घटल, दोबारा कैसे घट गया। अब तरह के बतावा तनी। प्लस नु एक के अड़ले रहा, मैंने समझा तरह कोनो बुढ़िया बिया अब बेचतिया पुदीना पुदीना आ चिल्लाती है जनता आ का है, कहे कि वो ज़्यादा भार उठा ले बिया, 30 किलो का भार उठैले भी बुढ़िया। अब पुदीना तो एक बार चिल्लाती है बुढ़िया, लेकिन आ चिल्लाती है कहे कि दबाता, ओकरा खाती बाप बाप चिल्लाती है। तारा मुँह में लागल कि बूढ़ी अब जाई तब जाई, तब हाथ लगा दे के ऊपर से नीचे बॉल लागत रहा 30 न्यूटन के, मान लो चापे खाते बुढ़िया के। आ तले नीचे से बॉल लगा देला आराम से 20 न्यूटन। तब बुढ़िया के माथा पर भार पड़ी लेकिन तनी सा कम पड़ी। अब एक बार हाथ छोड़ देला, चाय का हो बूढ़ी बोलते नहीं तब अरे मैंने कहे का मतलब बूढ़ी बाड़ी उपास हो आ एक बार टान दिली सांस हो। ठीक है समझ रहे हैं ना, बाजार सुहा हुए, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आप उनके द्वार पे गए, आप उनके दरवाजे पे जा रहे हैं, समझिए उनसे आपको भेंट करना बहुत ज़रूरी है कि हम उनसे भेंट करेंगे।
आप उनके दरवाजे पे जा गए और बहुत बढ़िया उस साढ़ एगो पोसे ललका साढ़ और मरखा बा ओकर कामे बा हुँके खातिर रखले बड़े। ध्यान दीजिए, आप गए उनके दरवाजे पर, आप मित्र हैं उनके, साढ़ समझदार है, तो उन्हें कह रहा हमार मित्र हो, सिंह ना लगैनी, तो कहता ना तहर मित्र तो हो लेकिन हमू साढ़ हई, तनी ना तनी तो जोखबे करेम, जौन हमार नियम बात हम पूर्ति करेम। तो मालिक कहता ना नू हमरो बात मान, हमू मालिक है, तोहरो बात माने उनकरो बात माने, तो तनी सा सिंह ठेकाए। सिंह ठेका के चल, किडनी में कंपन भइल, कहले कि रहे तो ठीक बात, साढ़ निमन बा, तनी सा ठेकैल सब बस काम खत्म कैल। मालिक के प्रभाव के चलते साढ़वा तनी आगे बढ़ के तनी सा ठेका दिलस। फिर दूसर का दिन गईली भेंट करे, तले उ नहीं खे आ खाली दुआर पर साढ़ बा। अब केहू कहीं आला नहीं कि साढ़ मारो कि छोड़ो। अब पातर दूबर आदमी एक बार जोखलस फिर न जोखलस, ठीक बा है। मालिक के प्रभाव के चलते सड़वा का प्रभाव कम हुआ था कि नहीं, लेकिन जो मालिक हट गया तो सड़वा का प्रभाव पूरा हो गया, ज़्यादा बल लगने लगा। है मालिक हो धनावेश का हो, ई प्रभाव एक रोकले बा, क्या कि कहता कि ऊपर बढ़ी, लेकिन कहता ना हम साढ़ हई जोखबे करें, मैंने प्रभाव अपन डलबे करें, तो ये प्रभाव डाल के एक कम करता, लेकिन हई रोकता। एक तनी सा बात मन ले खाली, लेकिन हल्का सा घटल बा, कौन दिक्कत। मालिक साफा हट गई, साढ़ छोड़ी। मालिक हटला के बाद, धन आवेश हटला के बाद पूरा का पूरा प्रभाव पड़ी कि ना, समझ रहा है। इसका मतलब हुआ फिर एक बार विभव में कमी आता है तो बाहर से आवेश दे का पूर्ति करते हैं। अब साढ़ बल छोड़िए, फिजिक्स की भाषा में एक बार बताते हैं, उसके बाद लड़की पार्टी से सबसे पूछाएगा कि समझा कि नहीं, क्योंकि 1 से 1.5 पन्ना में होगा, समझ में नहीं करेगा तो खाता ना रटेगा, हालत खराब हो जाएगा। बताएं सबसे पहले किस प्लेट पर विचार करते हैं, ए प्लेट पर। धनावेशी था कि ऋणावेशी, इसके नज़दीक कैसा प्लेट लाया गया, उदासीन। उदासीन का मतलब प्लस है कि माइनस है, दोनों है। कितनी मात्रा में, प्लस के चलते इसके अंदर का कौन खिंचाएगा, कौन ढकलाएगा, प्लस, ठीक है। माइनस इधर आने के चलते इधर क्या हो गया, ऋणावेश के चलते विभव घटता है कि बढ़ता है, और धनावेश के चलते बढ़ता है। माइनस का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा कि प्लस का, क्यों पड़ेगा, जो नज़दीक है, ठीक है। तो इसके प्रभाव से विभव जब घटता है तो बाहर से आवेश देकर इसके विभव को बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एक बार आवेश को अपने संचित किया, इकट्ठा किया, अब अपने बी को क्या किया, तार के मध्यम से क्या दिया, अर्थिंग। यहाँ का धनावेश क्या हुआ, समाप्त हुआ। समाप्त होने के चलते ऋणावेश का और अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसके विभव में कमी आती है। इस विभव की पूर्ति के लिए पुनः आवेश देते हैं। इससे पता चलता है कि छोटे से जगह में आवेश की हम बहुत बड़ा आवेश इकट्ठा कर सकते हैं। कौन कौन समझा हाथ उठो, पूरा समझे, पूछेंगे तो बता दीजिएगा, तो पूछना कोई जरूरत बा, तो जल्दी से लिखो, ठीक है। लिखवाएंगे, अब सुनिए नोट में क्या लिखवाएंगे नीचे समझ लीजिए, नोट में ध्यान दीजिए। अब यहाँ लोग था क्या तक दिखेगा, नोट में क्या लिखना है, अभी रुको पहले समझ जाओ। ऑब्जेक्टिव में आता है कई बार, चित्र बना कैसे दे देगा, कहेगा कि बताइए किस प्रकार का संधारित्र है। ध्यान दीजिए, किस प्रकार का संधारित्र है, क्वेश्चन में आया हुआ है, तो आप समझिए इसको किस प्रकार के यह संधारित्र है, ठीक है। और कुछ बुझाए चाहे ना बुझाए, तोनी के तो हई बुझाइबे करेला। बुझाता अब तो नहीं के हेमे हेमे का अंतर बा, हकीकत पूछत नहीं, कॉमेडी मत बतिया, उल्टा सीधा चीज बात ना तो तारा के यहाँ बोला के अभी फिर व्यवस्था हो जाए। गधा कहीं का, चपंडिक चिल्होरी अंडा फ्री बिलाई मुँह न चोरी, बैल कहीं का। ये बताइए हेमे का अंतर बा, हम बताओ तनी का अंतर बा। हई जनरल नियत दिल है, साफ दिल है, ये माता पिता का दिया हुआ दिल था, तब तक किसी बंगलिनिया ने मुस्की मारा और दिल जो हुआ परिवर्तित हो गया, ठीक है। घायल दिल कहता इसको परिवर्तित दिल, कैसा दिल, हई नियत दिल, नियत दिल, हाँ बढ़िया दिल, आई खखोरन दिल, समझ रहा है हो ये संधारित्र क्या है, तो कहेंगे नियत संधारित्र। अभी नियत हो क्या है, परवर्ती संधारित्र। हाँ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मैंने हई चित्र दे देगा तो कहेंगे बउआ भैरवनाथ है ना, तक
हम तक मैसेज बाद में पढ़ियो। चित्र बनाते तो हर मन व्याकुल होके लागल। का भइल बा? कॉल आइल बा? हैं? कॉल आइल बा? के कर? बड़ा जल्दी बतिया ले लो। हैं? अथी भेज दिल का मैसेज कि परेशान मत कभी क्लास में बनी। हाँ ठीक बा, कोनो बात नहीं है। पोखरी घूमाबो ना, नया ड्रेस पहन के खड़ा हुई है ना। देखो हई चित्र देगा तो नियत कहेगा परिवर्तित, हई बुढ़ाड़ी तो क्या तो रहेगा। कौन को समझा है? वाह, सब हाथ उठा दिया। ज़्यादा ऊपर हाथ मत करो, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। ऊपर पंखा नीचे बा।